बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उत्तर गीता में आया है, श्रीमद् भागवत गीता में, इंद्राणी इंद्रियार्थेभ्यो मनसा अकृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरा प्रणयत मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रिय को उनके विषयों से खींचकर, मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त ईश्वर प्राप्ति करने में लगा देना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ कि बुद्धिमान को क्या चाहिए, लेकिन अभी बुद्धिमान तो भी लोभी लंपट लालची, इसलिए कहता है कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई। अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरन कुल खोई। लोभी लालची, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई। जाति भक्ति उससे होई, जाति तन मन लज्जा खोई। भक्ति वही कर सकेगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से, मन के द्वारा उस इंद्रियों के विषयों से, जैसे आँख है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके जो आँख को अब दुश्मन को देखते हैं तो क्रोध होता है, प्रेमिका को देखते हैं तो खुशी होता है, सड़े हुए मुर्दा को देखते हैं घृणा होता है। ये सभी जो है विषय जो है इंद्रियों के, इसीलिए कहते हैं मन के द्वारा इंद्रियों को उस विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी से की सहायता से सर्वांग युक्त ईश्वर प्राप्ति करने में लगा देना चाहिए। क्यों? विषय में सुख नहीं होता है। विषय में सुख होता तो फिर जो है अध्यात्म शब्द का उत्पन्न ही नहीं होता। विषय तो दुखदायी होता है, विषय केवल सुख होने का भ्रम पैदा करता है और भीषण दुखदायी होता है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर ये सब जो है, और यही पांच ज्ञान इंद्रियां, रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन और अहंकार, ये सातों जो है, मन तो विषयों का मालिक है, मुखिया है। इसके जो है यह हमेशा विषय की ओर की ही लेकर जाता है, जिसके कारण से 84 लाख योनि में जीव आत्मा को परिभ्रमण करके नाना प्रकार के दुख को भोगना पड़ता है। अतः इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो है इंद्रियों के विषयों को जो है से खींच करके मन को जो है अपने बुद्धि रूपी सारथी से ईश्वर प्राप्ति कराने में लगा देना चाहिए। एक राजकुमार स्नान करने के लिए नदी गया। वहाँ जो है अपना बहुत कीमती हार खोल कर रखा, कपड़ा लत्ता खोल कर नदी स्नान करके जब आया, देखा कि हार है ये नहीं है। बड़ा चिंता हुआ, बड़ा व्याकुल बेचैन हो गया। जो है 9 करोड़ रुपया का हार था, इधर उधर खोजते खोजते परेशान हो गया, नहीं मिला। अंतिम में पछता करके बड़ी दुख वेदना के साथ में मायूस होकर करके जा रहा था, अपने राजमहल लौट रहा था। तो रास्ते में उसने देखा एक विशाल वृक्ष पर जो है हार लटक रहा था, और जो है नीचे में जो नाली था, नालिये में देखा, वो नीचे जो हो करके मुँह करके नीचे करके जो जा रहा था, नाली में देखा कि भाई हार जो है वो अच्छैयाँ देखा हार का, उसको हार ही समझ लिया। पानी स्थिर था, वृक्ष के निकट में जो पानी था वह स्थिर था, तो उसमें ऊपर में
जो चील ने वो हार लेकर गया था उसी ऊपरी में छोड़ दिया था विशाल वृक्ष के ऊपर, और फिर वह भाग गया था। उसने सोचा कि कोई खाने वाला वस्तु है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि यह खाने वाला वस्तु नहीं है, उसने छोड़ दिया था। वही विशाल वृक्ष का उसी का छाई बन रहा था उस नाली में, गंदी नाली में। तो राजकुमार का दृष्टि वहीं पड़ा, तो उसने जो है उस गंदी नाली में उतर कर करके पूरा ढूंढा उसको, हार को। 9 करोड़ रुपया का हार था, वह कीचड़ से आयुक्त हो गया, एकदम लेट सेट हो गया, नहीं मिला। पानी भी जो है घिकोर हो गया, फिर जो है दिखाई पड़ने लगा। फिर कुछ देर बाद फिर देखा तो दिखाई पड़ने लगा। फिर वो घुस कर करके एवं प्रकार से 4 घंटा तक हुआ घुस कर करके परेशान हो गया, लेकिन नहीं मिला। अंत में जो है उदास और हरास होकर के उसी जगह वृक्ष के निकट बैठे रहा। उस तरह से वह रो रहा था कि हार मिलता नहीं, खोजते खोजते हैरान हो गए हैं। पिताजी जो है क्रोधित हो जाएंगे और कुछ दंड देंगे। अब तो बड़ा पछता रहे थे। उधर से एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, बहुत उदास और निराश होकर। महात्मा जी देखिए ना, वो हार जो है इस जगह देखे थे, खोजे, लेकिन जो है लेट सेट हो गए, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। फिर खोजते खोजते हैरान हो गए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन मिला ही नहीं। तो महात्मा जी ने अपने ज्ञान दृष्टि से समझ लिया कि पानी में तो कीचड़ में खोजा, नहीं मिला, नहीं, क्योंकि ना तो पानी में रहेगा तो इसको दिखाई पड़ेगा। वो अंदाज लगा लिएगा ऊपर में वो झांक करके देखा, कहा ऊपर में। तो महात्मा जी ने कहा ऊपर में देखो, ऊपर में, नीचे की ओर मत देखो। ऊपर देखा तो वहाँ विशाल वृक्ष के टहनी पर, अगले टहनी ऊपरले टहनी पर था। बड़ा खुश हुआ, कर उतार लो, चल के उतार लिया। बड़ा खुश हुआ, महात्मा जी को प्रणाम किया कि महात्मा जी के हमरा जो है ज्ञान है वहाँ तक नहीं जा रहा था, हमको दिमाग में नहीं आ रहा था। हम तो खुद पूरा कीचड़ में 4 घंटा से हम परेशान हैं खोजते खोजते। उसी प्रकार जो है कहा तुम ब्रह्म में पड़ गए थे। वह छाई को, हार के छाई को देख करके कि तुमको यह भ्रम हो रहा था कि हार गंदी नाली में है। उसी प्रकार मस्तिष्क में यह भ्रम हो जाता है कि विषय में सुख है, सुंदर स्त्री में, सोना में, पसीखाना में, युवा खाना में, कामनी कंचन सुरा और सुंदरी में, जमीन जगह परिवार सरिवार में। लेकिन जब अंतिम में जब वही जिसको अपना कहते हैं वह कठोरा घात करता है, कठोर कठोर शब्द बोलता है, उल्हाना देता है और क्रोध कर करके आपका जो है बुराई का बखान करता है, मारपीट करने के लिए दौड़ता है, तो उस समय आपको भीषण पश्चाताप होता है और दुख होता है। तब तुमको लगता है कि यह व्यर्थ में ही अपना हम समय बिता दिए, इसको सुख और सुविधा साधन पहुंचाने में जिसको अपना कहे थे वही तो हमको भीषण दुख और वेदना दे रहा है। अतः उस समय यह पश्चाताप करता है कि हम जो है अपना आयु और बल बुद्धि को इसको सुख पहुंचाने में खर्च कर दिया। इतना बुद्धि बल बुद्धि जो अगर यदि ईश्वर प्राप्ति करने में लगा देते तो कितना अच्छा होता। अतः इंद्रियों को सुख को अपना सुख समझ लेते हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब को जो है ना अपना सुख समझ लेते। इंद्रिया तो इंद्रिया का सुख है, जो निज सुख है वह है आपका सूक्ष्म जीव का, जीवात्मा का। और जीवात्मा का सुख परमात्मा को प्राप्ति करने पर ही होगा, क्योंकि वह जीवात्मा जब निकल जाएगा तो फिर आपके इंद्रिय को ही सब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। आँख कान नाक कान मुँह सब रहते हुए फिर भी जो निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा का परम कल्याण हेतु आपको दसम द्वार होकर करके सुषुम्ना नाड़ी से जो है संत महात्मा बताते हैं कि यह जो है जीवात्मा का कहाँ है, जो बिंदु है, बिंदु के बीच में जो है वह जीव स्थान है, जीव आत्मा का स्थान है।
वहाँ जो है उसी आधार अज्ञाचक पर उसको अस्थिर कर करके सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर धकेल करके चढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार में या अनहद में जाएंगे तो वह सार शब्द से निःशब्द में ही ब्रह्म है। तो इस सुषुम्ना नाड़ी से दानुसंधान विधि या विधि युक्ति आपको सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होगी। और नाहक जो है आप विषय में ब्रह्म सुख में पढ़ कर करके अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हैं और अंत में मरने के समय में विषय का भोग का ही चिंतन करते हैं, जिसके कारण से आपको जो है भोग जोनी में जाना पड़ता है। काहे भोग का ही आप चिंतन करते हैं का आदत हो जाता है। जैसे किसी शराबी ने जहाँ भी जाएगा शराब का ही चिंतन करे, शराब के बारे में सोचेगा और शराब को पान करने के बारे में व्यवस्था करेगा। शराब पाने के लिए हुआ हमेशा जो है ज्ञान बल बुद्धि सब खर्च करते रहेगा। कभी घी का वो चर्चा नहीं करेगा, घी पाने के लिए वो ललायत नहीं होगा। उसी का है उसकी जो है आदत हो, उसी प्रकार विषय भोग में आपका आदत हो गया। यह पिंड से यह मांस वाला पिंड में जो 9 महीना जो संगति में रहे मांस पिंड में, माँ के मलमूत्र गर्भ पिंड में, इसलिए आपका आदत हो गया। ये तो पिंडे में के चक्कर में आप घूरने लगते हैं और माशे में जो है मांस से जो जन्म होते हैं माशे में आप सुख साधन खोजते हैं, चूँकि आपका आदत हो गया नसड़ी के समान। यह पिंड का परित्याग करेंगे तभी ना ब्रह्मांड की तरफ जाएंगे जी। तो ब्रह्मांड प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु की 10वें द्वार होकर करके नदानुसंधान सूरत शब्द योग से सरल और सुगम मार्ग है। अतः सद्गुरु की कृपा से युक्ति जाने और युक्ति से वह भक्ति करें। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है। आप इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ही ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, भजन में आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर वैराग करे, जल विच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो सस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगौ निशिवासर, ना काहू के दोस्त करे, रोसो मुरली धुनि सुनन करन, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरई पतिंगा, पारत पाय गजराज हरे, नाता कारण भरमर नाश भो, 5 रस ले 5 मरे, किन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मीपति लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वश न छूटत न मन से, नाहक नर मैराग करे, जल विच मीन बजे वंशी में। भाई हो कैसे जय भाई गुरु के नगरिया, मैली मुर्चदरिया न, एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा 3 गुणन के लागल 6 बजरिया, मैली मुर्चदरिया न, चौथा 4 वेद पढ़ियाए, 5वां प्रेम भक्ति नहीं पाए, 6ठा छल बल से भरल 6 कोठरिया, मैली मोर्चदरिया न, 7वां शब्द सूरत नहीं पाए, 8वां आलस में अलसाए, नहला भूल गे गर्व के कररिया, मैली मोर्चदरिया न, दहला 10 द्वार जब जयबै,
जम के पहिरो देख डरे वे गरमाए को परना कैला ज्ञान बिचरियो मैली मुचरिया बरमा वार वार चेताए कहलन गरीब दास समझाए तेरे माँ जाना होगा जम घर कचहरिया मैली मुचरिया। श्री 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 आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत व्यास सरल तर कर करी सारा सवद दीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल भवखंडन यारतिय निर्मल कर्मे ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।